हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि नेहरा ब्लॉग्स। होप सो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ और आप सबको थैंक यू कि आपने मेरी लास्ट 2 वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद किया है। थैंक यू। और यहाँ एज यूजुअल सुबह का घर का काम। और आजकल ना सर्दियाँ मतलब दिसंबर आधा चला गया लेकिन सर्दी इतनी अच्छी वाली नहीं पड़ी थी, पर मुझे 2 दिन से सर्दी काफ़ी अच्छी वाली लग रही है। तो मैंने जल्दी जल्दी अपना काम किया क्योंकि मुझे स्टडी करनी थी। उस दिन मैंने अपने आप को चैलेंज दिया था कि मैं 8 घंटे का अपनी स्टडी पूरी करूँगी और वो मैंने की भी। मतलब अपनी तरफ से फुल कोशिश की कि मैं ये सारी चीज़ कर लूँ। मैं अपना सुबह काम किया, नहा धो के फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी पूजा करके। और मैंने ना अब पहले क्या था कि मैं बाद में नहाती थी, पहले एक स्लॉट पढ़ लेती थी, लेकिन मैंने परसों से स्टार्ट किया है कि मैं पहले पूजा करती हूँ, उसके बाद नहा के फ्रेश होके उसके बाद ही मैं पढ़ने बैठती हूँ। और मैंने क्या किया, मेरी क्लास आने से पहले ही मैंने ना जो भी था सारा रिवीजन इस कर लिया। क्योंकि रिवीजन से ये फ़ायदा होता है कि अगर आप डेली का डेली रिवीजन करोगे ना तो आपको एक चीज़ ईज़िली याद हो जाएगी। और जो आपको टॉपिक आपने पढ़ा उससे आगे जो आपको टॉपिक पढ़ना है तो आपको उसमें फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि आपने एक बार अपने आप का रिवीजन कर लिया। और डेली रिवीजन करने से एक फ़ायदा ये भी है, मतलब ज़्यादा नहीं, अपने आप को 10-15 मिनट जो भी आपने पढ़ा उसको रिवीजन करने से ये फ़ायदा है कि आपको ईज़िली याद हो जाता है कि आप चीज़ बार बार पढ़ रहे हो तो आपको याद हो जाएगी। आपको फोर्सफुली याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और रिवीजन करने के बाद मेरी आ गई थी क्लास। मैंने क्लास ली, इसलिए मैं क्लास में कोई भी छोटा मोटा जो पॉइंट मतलब जो भी मुझे लिखना होता है ना अपने हिसाब से मैं वो लिख लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि जो टीचर ने बताया मुझे सारा वही लिखना है, नहीं, मैं अपने हिसाब से नोट्स बनाती हूँ जो मुझे समझ में आ जाए तो ईज़िली मुझे याद हो जाता है। क्योंकि फिर मैं ऐसा नहीं है कि मैं खाली क्लासेस के नोट्स बनाती हूँ, क्योंकि मैं अगर जो बुक या इधर उधर यूट्यूब वगैरह से जो भी मुझे मिलता है स्टडी का मैं उसमें वो ऐड ऑन कर देती हूँ, जिससे मुझे ईज़िली से वो टॉपिक समझ में आ जाए। और नोट्स बनाने से फ़ायदा ये होता है कि आपको ना डिटेल में सारी वीडियो नहीं देखनी पड़ती दोबारा, सिंपली अपना नोट्स उठाओ और उसको पढ़ लो। और आप क्लासेस ना कहीं से भी ले सकते हो, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो वो सबसे अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने क्लासेस भी ली है ना तो उसके साथ भी आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्लासेस जैसे स्कूल में या आप कोचिंग में जाके ले रहे हो, मैं तो ऑनलाइन ले रही हूँ, लेकिन ऑफलाइन भी ले रहे हो तब भी आपको अपनी स्टडी खुद मैनेज करनी पड़ेगी। क्योंकि टीचर्स क्या होते हैं, आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, पढ़ना आपको खुद ही है और सारे टॉपिक आपको खुद ही क्लियर करने। और केवीएस में सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि ये सिलेबस से ना बाहर का नहीं देता। अब तक कि उन्होंने कभी भी, जो मुझे पता है, कि अपने सिलेबस से बाहर का नहीं दिया। और मुझे लगता है इस बार भी ऐसा ही होगा कि वो अपने सिलेबस से बाहर का नहीं देंगे। हाँ, मुझे पढ़ते हो गया था 1 घंटे 46 मिनट और मैंने अपनी क्लास करीबन बज गए थे 10। और फिर ये मैंने, मुझे उस दिन मेरे कपड़े पड़े थे, मैंने अपने कपड़े बहुत जल्दी धो के ना छत पे डाल दिए। मैंने कहा कि ये जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब सर्दियों में ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप छत पे भी बैठ के पढ़ सकते हो। मतलब अगर आपको आप आराम से कंफर्टेबल हो तो आप धूप में भी आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। बट मैं ज़्यादातर अपनी टेबल पे ही पढ़ती हूँ। बाहर भी पढ़ लेती हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने अपने लिए कोई रूल बना रखा है। और वैसे भी मैं नॉर्मल एक ही बात सोचती हूँ कि आपको पढ़ाई करनी है, उसमें टाइम आपको खुद भी मैनेज करना होता है। और अगर मैं बीच में जैसे थोड़ी बहुत देर के लिए भी उठती हूँ तब भी मैं अपना टाइमर बंद कर देती हूँ, क्योंकि इससे मुझे परफेक्ट पता चल जाता है कि मैंने अपने आप को कितना टाइम दिया है इस स्टडी के लिए। और देखिए, आप, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, कोई आपको सपोर्ट करे या ना करे, आपको खुद अपने लिए सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ में ये पता है कि आप जो काम फालतू के कर रहे हो, मतलब ये नहीं है कि खाना बनाना या ये नॉर्मल काम, ये नहीं, जो आपको भी पता होता है कि फालतू के काम क्या होते हैं, अपने आप उसको चेंज करो, अपने अंदर चेंज लाओ, उनको कम करो, एकदम छोड़ो मत पर कुछ चेंज करो। और यहाँ मैं सब्जी बना रही थी, मैंने कहा सब्जी बन जाएगी तो फिर रोटी बनाने में इतना टाइम नहीं लगता मुझे। तो मैं अपनी सब्जी बना रही थी। और फालतू चीज़ छोड़ने से ये होगा, मानो आप 2 घंटे टीवी देख लो, मैं ये नहीं कहती आप देखो ही मत, आप देखो 1 घंटे देख लो,
1 घंटे आप अपनी पढ़ाई कर लो। धीरे धीरे अपनी आदतों में चेंज लाओ तो आदत चेंज हो जाती है। मैं इतना टीवी देखती थी कि मुझे हर सीरियल, हर मूवी के बारे में पता रहता था। और लास्ट 1 साल से मैंने बिल्कुल ही टीवी देखना बंद कर दिया। मतलब पसंद ही नहीं है अब मुझे टीवी देखना। कभी ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही नहीं देखती हूँ, मतलब कभी गाना वाना सुन लिया, बट मैं अब कोई भी फ़िलहाल सीरियल वगैरह कुछ भी नहीं देखती। मैंने अपनी आदत धीरे धीरे इतनी ज़्यादा चेंज कर ली है। और मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं अपना ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को या अपना कोई ऐसा स्किल जो मेरे लिए अच्छा हो उसे दूँ। और आपको मैं एक सजेशन ये दूँगी कि आप ऑनलाइन स्टडी के साथ साथ आप ना अपनी पढ़ाई भी मतलब बुक से भी कीजिए। क्योंकि आप क्या करो, आप पहले अपनी कोई भी मतलब बुक से कोई टॉपिक लिया, उसको पढ़ो, उसके बाद आप अपना यूट्यूब से या किसी भी वीडियो आपने जहाँ से भी क्लासेस लिए वहाँ से उस टॉपिक को पढ़ो और उसके बाद आप उसको रिवाइज़ करो, मतलब लिखो। तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको वो टॉपिक ईज़िली याद हो जाएगा। और यहाँ मैं अपनी थोड़ी सी पढ़ाई करके फिर मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। मैं यही कहती हूँ कि अगर आपको ना 20 मिनट या 25 मिनट, इससे कम में तो नहीं हो पाता, लेकिन 20-25 आधा घंटा भी मिल रहा है तो आप अपनी स्टडी कर सकते हो। क्योंकि टाइम अगर आपको मैनेज करना है तो आप ऐसे ही कर पाओगे, अदरवाइज़ कोई भी तरीका नहीं है अपना टाइम मैनेज करने के लिए। टाइम मैनेज करना आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है कि आप वो टाइम कैसे मैनेज कर पा रहे हो। या आप, ऐसा नहीं है कि 2 घंटे, 2.5 घंटे या 3 घंटे, आधा-आधा घंटे भी पढ़ोगे तो आप कर पाओगे। मैंने फिर बीच में चाय बनाई थी। मैं पूरी वीडियो इसलिए शूट भी नहीं कर पाती, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास एक ही फ़ोन है और बहुत बार क्या हो जाता है वो चार्जिंग वार्जिंग पे लगा रहता है, तो मैं छोटी-मोटी वीडियो शूट नहीं कर पाती। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मोस्टली चीज़ें आपको दिखाऊँ। और मैं फिर आपसे यही कहती हूँ कि आप अपने आप को टाइम दो। और यहाँ मुझे हो गए थे 5 घंटे 56 मिनट पढ़ते हुए। मैं फिर उठ गई थी, बीच में मैंने कुछ काम किया था वो मैं आपको दिखा नहीं पाई। और फिर मैंने अपनी बुक से स्टडी करी, क्योंकि मुझे जो टॉपिक उस दिन पूरा करना था, मैंने एक टारगेट लिखा था जो मुझे अपना पूरा करना था, इसलिए मैंने अपनी बुक से वो पढ़ा और सिंपली अपना वो पूरा टारगेट करा। मुझे लग रहा था कि शायद मेरे ज़्यादा ही घंटे हो जाएंगे, बट 8 घंटे कुछ 1-2 मिनट ही हो पाया था, पूरा टाइम नहीं हो पाया था। लेकिन मुझे ये खुशी है कि मैंने इतना टाइम अपने आप को दिया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो और इसी तरह मैं आगे भी ब्लॉग बनाती रहूँगी। चलिए, आज का भी मेरा चैलेंज पूरा हुआ। आज मैं पढ़ी 8 घंटे 3 मिनट। मुझे ये था कि शायद मेरा 8.5 घंटे हो गया, बट आज हुआ 8 घंटे 3 मिनट। मैंने अपना काफ़ी सारा टॉपिक जो था मुझे क्लियर करना था, मैंने वो किया। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। और मेरी हेयर स्टाइल पे मत जाना आज मैंने ऑयलिंग की है